Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss course dispersion emulsion part 1. Let's start. In this, we discuss definition of emulsion, theory of emulsification, microemulsion and multiple emulsion, stability of emulsion, preservation of emulsion, rheological property of emulsion, emulsion formation by HLP method and at the end some MCQs. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि इमल्शन क्या है और उसके डेफिनेशन की, तो अपन को पता है कि ये एक डिस्पर्स सिस्टम है जिसके अंदर की दो फेजेस होंगी, एक होती है डिस्पर्स फेज और दूसरा होगा डिस्पर्शन मीडियम। बट जब इमल्शन की बात करेंगे तो जो दोनों फेजेस हैं दे आर इमिसिबल लिक्विड्स इन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अदर इन माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। अब ऑब्वियस अगर मैं ये कहूँ दो इमिसिबल लिक्विड हैं तो वो जैसे ही अपन पानी और तेल आपस में मिक्स करेंगे सेपरेट हो जाएंगे, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए अपने को कोई थर्ड सब्सटेंस डालना पड़ेगा जिससे कि वो स्टेबल रहें और एक दूसरे के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। तो उसका नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट को अपन इमल्जेंट या फिर इमल्सिफायर भी कह सकते हैं। अगर अपन डेफिनेशन की वापस बात करें तो ये है कोर्स डिस्पर्शन में। तो कोर्स डिस्पर्शन इज अ बाइफेजिक और हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच टू फेजेस एग्जिस्ट। एक तो इंटरनल फेज होगी और दूसरी होगी एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज को अपन डिस्पर्स फेज भी कह देंगे, डिसकंटिन्यूस फेज भी कह देंगे। और यहाँ पे जब इमल्शन है तब जो इंटरनल फेज है वो होगी ऑयल, और एक्सटर्नल फेज की बात करें तो डिस्पर्शन मीडियम, कंटिन्यूस मीडियम और व्हीकल। और जो व्हीकल है वो मोस्टली वाटर। पार्टिकल साइज रेंज की बात करें तो इमल्शन का पार्टिकल साइज रेंज रहेगा 0.1 से 100 माइक्रोमीटर तक। अपन बात करें टाइप ऑफ इमल्शन की, तो ये मैंने आपको इमल्शन के अंदर पहले भी पढ़ाया था कि इमल्शन है जो तीन तरीके से अपन डिवाइड करते हैं। एक की उसके अंदर डिस्पर्स फेस कौन सी है, दूसरा उसका ग्लोब्यूल का साइज क्या है, और तीसरा मल्टीपल इमल्शन में वो किस तरीके का इमल्शन है। तो पहली अगर अपन बात करें डिस्पर्स फेस की, यानी कि डिस्पर्स फेस कौन है, ऑयल है या वाटर, उसके हिसाब से दो तरीके की इमल्शन होंगे, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। जब अपन बात करें ऑयल इन वाटर की, तो जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज में होगा और जो ऑयल है वो डिस्पर्स फेज के रूप में रहेंगे। अब ऑब्वियसली यानी कि ऑयल की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज़ होंगे वो वाटर मिसिबल टाइप ऑफ यूज़ होंगे, जैसे कि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, टेगागैन, जिलेटिन, ये सब कुछ। यहाँ पे जो इमल्शन बनेगा वो ऑयल वाटर टाइप बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो विटामिन K1 इज एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। और अगर मोस्टली बात करें तो जो ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है ये ओरली यूज़ किए जाते हैं टू मास्क द बीटा टेस्ट ऑफ ड्रग का बीटा टेस्ट मास्क करने के लिए। दूसरी इमल्शन की बात करते हैं तो वाटर इन ऑयल, यानी कि यहाँ पे ऑयल है जो कंटिन्यूस फेज में है और जो डिस्पर्स फेज है वो है वाटर के मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे अगर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की भी बात करेंगे तो उस तरीके की इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे जो कंटिन्यूस सिस्टम के अंदर स्टेबल हो, यानी कि ऑयल रिलेटेड, जैसे कि कैल्शियम पाल्मिनेट, स्पान, कोलेस्ट्रॉल एंड वुल्फेट। एग्जाम्पल की बात करें तो कोल्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। फिर बात करें अकॉर्डिंग टू ग्लोब्यूल साइज, यानी कि पार्टिकल साइज क्या है उसमें ग्लोब्यूल का, उसके हिसाब से दो तरीके की इमल्शन होंगे, एक होगा माइक्रो इमल्शन और दूसरा होगा फाइन इमल्शन। माइक्रो के अंदर अगर अपन बात करें कि पार्टिकल साइज रेंज इसकी रहेगी 0 से 0.1। माइक्रोफाइन है इसलिए ये दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होगा और मोस्टली सिस्टम की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जल्दी से रीच कर जाए। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो इटोपोसाइड और MTX दोनों ही एंटी कैंसर ड्रग हैं जिसके माइक्रो इमल्शंस तैयार किए जाते हैं। फाइन इमल्शन की बात करें तो उसके पार्टिकल साइज माइक्रो से थोड़े से बड़े होंगे, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट ना होके मिल्की अपीयरेंस शो करेंगे। मल्टीपल इमल्शन की बात करें तो इमल्शन या तो ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल होगा, बट उसके अंदर डिस्पर्स फेस कौन सी है उसके आधार पर इसको अपन दो तरीके से डिवाइड कर लेंगे। जैसे पहली बात करें WO/W, यानी कि जो इमल्शन पहले होगा वो तो वाटर इन ऑयल होगा, फिर उस इमल्शन को अपन वाटर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा WO/W। वाइल वही अपन बात करें OW/O, यानी कि अब जो O/W इमल्शन है उसके अंदर अपन ऑयल वापस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसको O/W/O टाइप इमल्शन बनाने के लिए। अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन की। अब इमल्शन कौन सा बन रहा है तो ऑब्वियस अपन इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालेंगे तब अपने को पता चलेगा। बट अपने को ये भी पता है कि इमल्शन दो तरीके के होंगे, एक होता है ऑयल इन वाटर, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। तो जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट डाल रहे हैं वो अपन उस आधार पर डाल रहे हैं कि उसका कंटिन्यूस फेज क्या है। वाटर है तो वाटर सॉल्युबल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, ऑयल है तो ऑयल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे
इमल्सिफाइंग एजेंट किस तरीके के इमल्शन को बना रहा है या फिर कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट सिस्टम की स्टेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन है वो मोस्टली इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करेगी और ये बताएगी कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने में क्या हेल्प कर रहा है, दूसरा उस इमल्सिफिकेशन एजेंट्स के थ्रू कौन सा तरीके का इमल्शन बन रहा है। क्योंकि अपने को ये चीज़ पता है कि भाई इमल्शन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, तो जैसे ही अपन दोनों फिजिक्स को मिक्स करेंगे तो वो तुरंत ही सेपरेट हो जाएंगी। उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न होगा कोहेसिव फोर्स एंड अडहेसिव फोर्स। अपने को पता है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अडहेसिव फोर्स लगता है। तो जैसे ही मैंने पानी और तेल को एक साथ किया तो पानी और पानी के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स एंड ऑयल के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स दोनों एक दूसरे में स्ट्रांगली लगेंगे और सिस्टम को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे ही अपन इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं तो वहाँ पे अडहेसिव फोर्स थोड़ा सा लीड करता है, जिससे कि सिस्टम की इंटरफेशियल टेंशन कम होती है और डिस्पर्शन है जो ईजी होता है। तो अगर अपने को अच्छा इमल्शन बनाना है तो अपन की कोशिश ये रहती है कि अडहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो जाए कोहेसिव फोर्स से, जिससे क्या होगा, इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होगी और अडहेशन है वो ज़्यादा होगा और जो कि सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। टू प्रिवेंट coalescence, at least to reduce it rate to negligible proportion, it is necessary to introduce an emulsifying agent that will form around a dispersed globule। यानी कि अगर अपने को कोलेसेंस को रोकना है, यानी कि सेम पार्टिकल अट्रैक्ट करके सेपरेट ना हो, ये चीज़ अपन चाहते हैं, तो अपने को इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने पड़ेंगे, जो क्या करेंगे, जो ग्लोब्यूल है उसके अराउंड एक शीट क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण वो डिस्पर्स रहेगा सिस्टम के अंदर। तो अगर बात करें कि भाई इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो मोस्टली अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी अपन इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो भाई सरफेस एक्टिव एजेंट, वो क्या करते हैं, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे बाय मेकिंग मोनोमोलिकुलर फिल्म। ये मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाते हैं, क्यों, क्योंकि सरफेस एक्टिव एजेंट्स की बात करें तो अपने को पता है दे आर एम्पीफिलिक इन नेचर, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा, लिपोफिलिक पार्ट भी होगा। तो एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक लिपोफिलिक पार्ट, इस तरीके से मोनो मोनो यूनिट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती रहेगी और सिस्टम की इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। 3 तरीके के सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, नॉन आयनिक, एनायनिक एंड कैटायनिक। एग्जांपल की बात करें तो नॉन आयनिक में ट्विन एंड स्पान अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी। एनायनिक की बात करें तो सोडियम लोराइड सल्फेट, कैटायनिक की बात करें तो सेट्रिमाइड। दूसरी बात करें हाइड्रोफिलिक कॉलर्स की, इनका मोस्टली काम ये है कि सिस्टम की थोड़ी सी विस्कोसिटी बढ़ा देंगे बाय मेकिंग मल्टी मॉलिकुलर फिल्म, जो कि ऑयल पे पूरी अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगी और बाय डबल टाइप ऑफ इमल्शन बनाने को प्रमोट करेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो अकेशिया एंड जिलेटिन। तीसरा है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स लाइक क्ले, they adsorb at the interface between two immiscible liquid phases and form what amounts to a film of particle around the dispersed globules। यानी कि ये इंटरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे दोनों इमिसिबल लिक्विड्स के और एक फिल्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे पैकेट्स के रूप में। एग्जाम्पल की बात करें तो क्ले लाइक बेंटोनाइट एंड वीगम। बेंटोनाइट तो होती है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, वाइल वीगम है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि बेंटोनाइट का कांस्टेंट क्या है। नेक्स्ट अपन बात करें सरफेस एक्टिव एजेंट या फिर मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन, ये कैसे काम करते हैं। तो द सर्फेक्टेंट एड्सॉर्ब एट द ऑयल वाटर इंटरफेस एंड फॉर्म मोनोमोलिकुलर फिल्म, यानी कि जो सर्फेक्टेंट है या एम्फिबिलिक फॉर्म्स हैं ये ऑयल वाटर इंटरफेस पे अटैच हो जाएंगे और मोनोमोलिकुलर फिल्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, एक हाइड्रोफिलिक, एक लिपोफिलिक, एक हाइड्रोफिलिक, एक लिपोफिलिक, ये मोनोमोलिकुलर लेयर्स हैं और ये रेडिली एनवेलप द ड्रॉपलेट, एक सिंगल ड्रॉपलेट के चारों तरफ बहुत ही जल्दी से कवर कर लेते हैं, जिस कारण जो है डिस्पर्शन है वो अच्छा हो। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और अगर अपने को इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ानी है तो अपन इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन ने ट्विन और स्पान का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया तो एक पता है अपने को हाइड्रोफिलिक, एक लिपोफिलिक प्रॉपर्टी का है, इस तरीके से। मोस्टली इसमें क्या रहता है कि जैसे एक पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट है जिसके अंदर दोनों पार्ट हैं, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो एक्वा साइड पे रहेगा और जो लिपोफिलिक पार्ट है वो ऑयल फेज साइड पे रहेगा। और अब फिर अपन बात करें कि फिर भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम सिटाइल सल्फेट एंड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल तो लिपोफिलिक हो गया और सोडियम सिटाइल सल्फेट हो गया हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिल्म बनाते हैं जो कि एक एक्सीलेंट इमल्शन बनाने में हेल्प करता है। इससे क्या होगा, कोलिजन नहीं हो रहा और सिस्टम भी सेपरेट नहीं होगा। वाइल अपन दूसरे एग्जांपल की बात करें सोडियम सिटाइल सल्फेट एंड ऑलाइल सल्फेट, ये क्या करते हैं,
ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं और नहीं कंडेंस फिल्म क्रिएट कर पाते, इसलिए एक पुअर इमल्शन बनता है। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर अपन तीसरे एग्जांपल की बात करें, सिटाइल अल्कोहल एंड सोडियम ऑलिएट। ये क्लोज तो पैक्ड हो जाते हैं बट एक तरीके का कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं कर पाते, जैसे कि एक एम्पीफिलिक, एक लिपोफिलिक, एक एम्पीफिलिक और लिपोफिलिक, जिस कारण एक पुअर इमल्शन क्रिएट होता है। अगर बात करें अपन कि भाई एक अपन हाइड्रोफिलिक लिया, एक अपन ने लिपोफिलिक लिया, तो वही अगर अपन एक सेम कैटेगरी की बात करें लाइक नॉन आयनिक, जिसमें ट्विन और स्पान, ट्विन है हाइड्रोफिलिक और स्पान है लिपोफिलिक, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन किस तरीके से बता सकते हैं कि एक बेटर इमल्शन बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ट्विन की बात करें तो ट्विन है पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटेन मोनोपाल्मिलेट, ये मोस्टली हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं और ये वाटर फेज की तरफ लोकेटेड रहेंगे। वही अपन स्पान की बात करें, ये लिपोफिलिक नेचर के हैं इसलिए ऑयल फेज की तरफ थोड़े से ओरिएंटेड रहेंगे, दे आर सॉर्बिटेन मोनोऑलिएट। इनको जैसे ही अपन सिस्टम के अंदर ट्रैचुरेट करेंगे एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, तो ओरिएंटेशन के थ्रू एक वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा, जो कि ऑयल एंड वाटर सिस्टम के बीच में एक लिंक क्रिएट करेगा, जिस कारण जो इमल्शन है वो स्टेबल होगा और पार्टिकल का कोलेसेंस भी नहीं होगा। इसी तरीके से अपन को दूसरे एग्जांपल की बात करें तो जैसे सोडियम स्टीरेट और कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम लोराइड सल्फेट एंड ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट है, ट्रेगागैंथन स्पान है, ये सारे के सारे। अब इन सब की मैकेनिज्म किसने बताई, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट किस तरीके का इमल्शन क्रिएट कर रहा है, कि इमल्सिफाइंग एजेंट का सिस्टम किस तरफ सॉल्युबल है, या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट जिसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा उस तरीके का इमल्शन बनेगा, ये सब बताया था बैंक्रॉफ्ट ने। बैंक्रॉफ्ट ने ये बोला था कि द टाइप ऑफ इमल्शन इज अ फंक्शन ऑफ रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट, द फेज इन विच इट इज मोर सॉल्युबल बीइंग द कंटिन्यूस फेज, यानी कि जो सर्फेक्टेंट जिस फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, चाहे वो ऑयल हो या वाटर हो, वो उसकी कंटिन्यूस फेज बन जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं कि अकेशिया है, अकेशिया वाटर में सॉल्युबल है, तो जो एट द एंड रिजल्टेड इमल्शन बनेगा उसमें जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज बन जाएगी, यानी कि जो इमल्शन है वो एट द एंड बनेगा ऑयल एंड वाटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन और फिल्म फॉर्मेशन की। यहाँ अपन ने बात की थी हाइड्रेटेड लायोफिलिक कॉलेट्स की। लायोफिलिक क्या होते हैं, जो अपने जैसे सिस्टम के अंदर अच्छे से सॉलिडाइज हो जाएंगे। अब ये क्या सरफेस एक्टिव एजेंट से डिफरेंट है, कैसे, ये अप्रिशिएबल अमाउंट में इंटरफेशियल टेंशन को भी डिड्यूस नहीं करते। दूसरा, ये मोनोलेयर की जगह मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म क्रिएट करते हैं। रीजन क्या है, बेसिकली ये सिस्टम की विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, जिसका जो कोलेजन है वो थोड़ा लेट समय तक होता है और ये हाई कंसंट्रेशन पर ही काम करेंगे और ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बनाने को प्रमोट करते हैं। इनकी अगर अपने को विस्कोसिटी और ज़्यादा बढ़ानी है तो अपन ट्रेगागैंथ, मिथाइल सेल्यूलोज या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज को भी ऐड कर सकते हैं। तीसरे की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन, इसके अंदर मोस्टली कोर्स इमल्शन बनता है क्योंकि ये क्ले लाइक प्रॉपर्टी के हैं। ये मोस्टली जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड हैं ये ऑयल एंड वाटर के इंटरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक रिजिड फिल्म, क्लोजली पैक्ड फिल्म क्रिएट करेंगे, जिस कारण जो कोलेजन है वो थोड़ा सा लेट होगा या फिर प्रिवेंशन ऑफ कोलेजन मिलेगा ड्यू टू इट्स मैकेनिकल बैरियर। की बात करें तो जैसे कि एक इमल्शन है ऑयल एंड वाटर, अगर अपन इसमें हाइड्रेटेड लायोफिलिक कॉलर्स डालते हैं लाइक अकेशिया एंड जिलेटिन, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से इधर ऑयल फेज है और इधर वाटर फेज है और इस कोलेजन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। वही अगर मैं बात करूँ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स की लाइक बेंटोनाइट, तो ये एक कॉम्पैक्ट रिजिड फिल्म बना देंगे जो कि सिस्टम को मोर स्टेबल बनाने में हेल्प करेगी। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.